तो 8 क्लास का चैप्टर में दिया गया है। कौन सा चैप्टर है जी? 5 अध्याय 5 में इकाई अंक क्या है? इकाई अंक। एकदम पूरा ध्यान से समझो, सबको समझ में आएगा। ये कितना लिखे हैं? 4263। तो अगर इसको हम पहला अंक इकाई हुआ ना, ये क्या हुआ? यहाँ पे तो यदि कोई बोलेगा कि 4263 में इकाई अंक क्या है? 3 है। इकाई अंक क्या है? 3। कितना बात सबको मालूम हो गया ना? यस सर। कोई भी एक अंक दिया रहेगा, कोई भी एक अंक दिया रहेगा, तो इकाई अंक हमको पूछेगा तो हम बता देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, अब इसका कहेगा कि इसका इकाई अंक निकालिए। कितना लिखे हैं? तो 5220 है, 6388। 6388। तो इसका अंक इकाई अंक निकालने के लिए सबका इकाई अंक ले लेंगे। क्या करेंगे? सबका इकाई अंक लेंगे। इसका इकाई अंक कितना है? 3। जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ देंगे। इसका इकाई अंक कितना है? 0। इसका इकाई अंक कितना है? सबको जोड़ो, कितना आ जाएगा? कितना आया? हमको बाकी नंबर से मतलब नहीं है। इकाई अंक जब निकालते हैं तो हम सिर्फ किसको देखना है? इकाई अंक को ही देखना है। यूनिट डिजिट में सिर्फ इकाई अंक को ही देखना है। तो 11 आया, तो अब इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये हमारा हो गया आंसर। ये होगा हमारा आंसर। तो एक लाइन वाला ऐसा आएगा तो निकालने आ जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं सर। पक्का ना? यस सर। चलो प्रीतम इधर आ। देखो 9045 जोड़ 8055। इसका इकाई अंक बताओ। क्या आएगा इसका? 0। कोई दिक्कत सबको समझ में आया? ठीक है, ऐसे इसका इकाई अंक निकाल देंगे। सबका इकाई अंक ले लिए। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसी के बीच में जोड़ घटाव का भी चिन्ह है। कौन सी का चिन्ह रहेगा? जोड़ घटाव का चिन्ह है। जैसे इधर देखो, ऐसे जोड़ का चिन्ह है और कौन सी का चिन्ह है? घटाव का चिन्ह है। तो सबका इकाई अंक लेंगे तो यहाँ का 1 हो जाएगा जोड़ में। यहाँ का क्या हो जाएगा? यहाँ का क्या हो जाएगा? हाँ कभी। और यहाँ का क्या हो जाएगा? तो जोड़ का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है। किसका चिन्ह है ना? घटाव का। इसका इकाई अंक 1 होगा। इकाई अंक कितना हो गया? 1 है। अब क्या काम करेंगे? सबको क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2 1 3 और 3 2 5। 3 2 5 और घटाव 1 तो घट गया तो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। यही हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? घटाव 1 बन जाएगा ना? अब आते हैं आगे, थोड़ा सा और बढ़ेंगे। और सबसे पहले कुछ भी हो, जैसे 100 का पावर 1000 भी रहेगा। अगर इसका इकाई अंक कुछ दिया तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 होगा। क्योंकि 0 को कितना बार भी गुणा करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। तो 100 है, 100 का इकाई अंक 0 है, तो 0 का पावर 1000। 0 का पावर 1000, तो 0 का 1000 बार या लाख बार भी गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 ही आएगा, समझ? 0 ही आएगा। तो हम एक बात सीख चुके हैं कि 0 जिस अंक के अंत में 0 हो, जैसे 100 जोड़ 200 जोड़ 300, इसका पावर 12, इसका पावर 13 और इसका पावर 14। तो किसी का भी पावर अगर लास्ट में 0 है तो 0 0 लिख के कितना भी कुछ कर लेंगे
तो इकाई अंक हमारा क्या आएगा? 0 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा जी? 0। क्या आएगा? 0। ओके, अब ये बात ठीक है। अब आते हैं, कोई भी संख्या है जिसके अंत में 1 आएगा, अंत में 1 आएगा तो उसका इकाई अंक क्या होगा? जैसे 111 प्लस में 121 प्लस में 2001 इसका इकाई अंक निकालना है हमको। इसके पावर में 12 है, इसके पावर में 13 है, इसके पावर में 14 है। कुछ भी हो सकता है, ये तो बस 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है। अगर इसका इकाई अंक देखें तो इसका इकाई अंक 1 है और 1 का पावर 12, कितना बार भी ये गुणा करें तो सिर्फ एक ही आंसर आएगा। प्लस का चिन्ह है, प्लस दे देंगे यहाँ पे। 1 को 13 बार 1 करके गुणा करें तो एक ही आंसर आएगा। और फिर यहाँ पे भी प्लस है और 1 लास्ट में इकाई अंक 1 है, कितना बार भी गुणा करें 1 आएगा। इसको जोड़ देंगे तो 3 आएगा, तो 3 हमारा इकाई अंक हो गया। 3 हमारा क्या हो गया? इकाई अंक हो गया। तो अगर किसी संख्या के अंत में 1 है और उसका पावर कितना भी रहे तो आंसर कितना आएगा? इकाई अंक कितना होगा? 1 रहेगा। और ऐसे मल्टीपल में क्वेश्चन दिया गया है तो इसको जोड़ देंगे और जितना आएगा वही हमारा इकाई अंक हो गया। इतना बात सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में कोई संख्या है और उसके अंत में 2 आ रहा है। उसके अंत में क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। जैसे 12 के पावर 14 बोल दिया, चाहे 52 के पावर 18 बोल दिया और बोला कि इसका इकाई अंक निकालिए। इसका इकाई अंक निकालिए। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक बात को समझ लेते हैं। यदि 2 है, इसका पावर 1 है तो आंसर हमारा 2 आएगा। 2 एकम 2। यदि 2 है और उसका पावर 2 है तो 2 गुणे 2 बराबर आएगा 4। बराबर आएगा 4। तो इकाई अंक कितना आ गया? 4 आ गया। 2 का पावर 3 है तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, इकाई अंक 8 आ गया। 2 का पावर 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। इकाई अंक कितना आ गया? 6 आ गया। और 2 के पावर 5 यदि हम करते हैं, 2 के पावर 4 बराबर 16 होता है। 4 का 16 गुणे 2 तो 16 दूनी 32, इकाई अंक आ गया 2। यहाँ आने के बाद फिर से ये संख्या रिपीट होगा। इकाई अंक 2 आया था यहाँ से, फिर 4, 8, 6 इसी प्रकार से रिपीट होगा। तो हम क्या काम करते हैं कि जब कभी भी 2 किसी भी संख्या के अंत में 2 रहेगा, किसी भी संख्या के अंत में जब 2 रहेगा तो हम क्या काम करेंगे? जैसे 52 का पावर 58 बोल दिया हमको, हम कुछ नहीं करेंगे। हम 4 अंक के बाद जब संख्या रिपीट हो रही है तो जो पावर है उसी को 4 से भाग दे देंगे। पावर को किससे भाग कर देंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ गया। और फिर ये इधर तक आया तो 18 हो गया और 4 चौके 16, 4 चौके 16। हमारा रिमाइंडर कितना आ गया? 2 बच गया। जो शेष फल है 2 बच गया। अब हमको कुछ नहीं करना है। 2 का पावर 2 कितना होता है? तो 4 होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 के पावर 2 4 होता है। फिर से समझेंगे, छोटा उदाहरण लेके समझाते हैं। जैसे 12 के पावर कितना आ गया? 11। 12 के पावर कितना है? ये 11। तो 12 का पावर 11 को हम 12 बार गुणा नहीं करेंगे, लेकिन क्या काम करेंगे? 4 11 जो है इसको 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे अगर 11 को तो 4 दूनी 8, आंसर रिमाइंडर कितना बचता है? मतलब शेष फल 3 बच जाता है। तो अब हमको 11 का नहीं निकालना है। 2 का पावर जो 2 है इसका पावर 3 रहेगा। तो इसके अब निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। तो इसका यूनिट अंक कितना आ गया? 8 आ गया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो कोई भी पावर अगर लास्ट में 2 है, लास्ट में क्या है? 2 है। जैसे 112 है और इसका कुछ भी पावर दिया गया है तो हमको इसको 4 से भाग दे देंगे और जितना रिमाइंडर आएगा बस उसी का शेष फल आएगा, उसी का हमको निकाल देना है। हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, हम अब 3 का नियम सीखेंगे। कोई भी संख्या के अंत में 3 है, कोई भी संख्या के अंत में 3 है तो उसके बारे में देखते हैं। तो 3, अगर 3 का पावर 1 है तो आंसर तो 3 आएगा।
3 के पावर 2 है तो 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, 3 के 9, रिमाइंडर हमारा मतलब इकाई अंक 9 आ जाएगा। 3 के पावर अगर 3 है तो 3 के 9, 9 गुणे 3 29 27, यूनिट अंक 7 आ गया। और 3 के पावर 4 है, 3 के पावर 4 है तो 27 गुणे 3, 17 21 के 1, हाथ में 2 और 3 में 6 2 8, 81, लास्ट का यूनिट अंक 1 आ गया। उसी प्रकार से अगर 3 का पावर 5 देखेंगे तो 81 गुणे 3 कर देंगे हम, 3 एकम 3 8 3 के 24, 3 आ गया। पांचवा नंबर पे फिर से यह संख्या रिपीट होने लगा, यह संख्या क्या होने लगा, रिपीट होने लगा। तो इसमें भी जब कोई भी अंक हो 3 गुणे 3, कोई भी अंक संख्या दिया गया है, जैसे 1113 दिया गया है, इसके अंत में 3 है, इसके अंत में क्या है 3 है, और इसका पावर बोल रहा है कि आपका पावर 10 है, पावर कितना है तो 10 है। तो हमको क्या काम करेंगे, इसको 4 से भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि भी 4 के बाद फिर से रिपीट हो रहा है। अगर इसको 4 से भाग देते हैं हम तो 4 दूनी 8, इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 2। तो अब हम क्या करेंगे, 3 का पावर 2 लेके चलेंगे, 3 का पावर 10 हटा देंगे, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 2 हम देखेंगे तो 9 होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 9, इकाई अंक क्या हो गया 9। कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं हम, इसको 3 का नियम सीखे, अब नियम सीखते हैं 4 का। यदि कोई भी अंक जिसके अंत में 4 है, जिसके अंत में क्या है 4, उसके बारे में सीखते हैं। कोई भी अंक जिसके अंत में 4 है, तो 4 है तो इसका नियम क्या करता है, तो देखते हैं, निकाल के देख लेते हैं। 4 का पावर यदि 1 है तो 4 आएगा, 4 का पावर यदि 2 है तो 4 गुणे 4 बराबर 8, 4 चौके 16 तो 6 आएगा। और 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 3 है तो 4 16 गुणे 4, 16 गुणे 4 बराबर 16 चौके 64, तो इसका 4 आएगा। इसे हम ये समझे कि 4 6 रिपीट हो, केवल 4 और 6, कोई भी संख्या है उसके अंत में यदि 4 लगा है, यदि क्या लगा है 4, जैसे 124 और यहाँ पे दिया गया है 120, इसका पावर कितना है 120, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या हो गया, मतलब इकाई अंक क्या होगा। तो हमको क्या देखना है कि लास्ट अंक देखना है, यूनिट अंक 4 है और ये देखना है पावर 120 है। यहाँ पे हमने देखा कि जब संख्या विषम रही, पावर क्या है विषम है, तो आंसर यूनिट इकाई अंक 4 आ रहा है। और जब संख्या सम है, जब संख्या क्या है सम है, तो इकाई अंक 6 आ रहा है, इकाई अंक 6 आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 120 तो सम है, 120 क्या है सम है, तो इसीलिए इसका इकाई अंक 6 हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके बना देना है और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जब भी सम रहेगा तो आंसर 6 आएगा और विषम रहेगा तो आंसर क्या आएगा 4 आएगा। जैसे 1224 का पावर 10, 1224 का पावर 10 नहीं 11 ले लेते हैं, तो यह संख्या क्या है पावर क्या है विषम है, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं नियम 5 का। 5 का नियम ये बोलता है किसी संख्या के अंत में 5 आए, उसके ऊपर कितना भी पावर रहे तो उसका हरदम इकाई अंक 5 ही आएगा। जैसे 55 का इकाई अंक 5 है और यहाँ पे 1005 दे दिया तो इकाई अंक क्या आएगा 50 फिर 50 हरदम इकाई अंक आपका 5 ही आएगा। कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है, केवल 5 आएगा, केवल 5 आएगा। फिर अब चलते हैं 6 में, तो 6 में भी देखते हैं तो सेम नियम नहीं लागू होता है कि 16 के पावर 120, 16 का पावर 120, तो 6 को कितना बार भी गुणा करो तो 6 6 36 फिर 6 6 36, इसका पावर इसका इकाई अंक जो आएगा हरदम 6 ही आएगा, 6 छोड़ के कुछ भी नहीं आएगा। तो 5 और 6 का नियम एक कहता है कि चाहे कितना भी पावर हो सिर्फ और सिर्फ 6 ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ 6 ही आएगा इकाई अंक पे, इकाई अंक पे 6 ही आएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 126 के पावर 22,
26 के पावर 22 कुछ भी दे दे, हमको आंख मूंद के लिख देना 6 आंसर। 6 का पावर इतना हो गया। 6 का पावर अगर कुछ भी रहेगा यूनिट डिजिट 6 ही आएगा। अब सीखते हैं 7। अगर कोई संख्या है उसके अंत में 7 आ रहा है, उसके अंत में क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। जैसे 117 के पावर 18 दे दिया है, इसको कैसे निकालेंगे? तो 7 का नियम देख लेते हैं। 7 को एक बार पावर रहेगा तो 7 आएगा। 7 का पावर यदि 2 है तो 7 गुने 7 बराबर 49, 7 49। 7 का पावर यदि 3 है तो 7 49 होता है, 49 गुने 7। 7 9 63 के 3 हाथ में 6 और 7 चौक 28, 28 और 6 8 6 14 33 34 343। 7 का पावर 4 यदि रहेगा तो 343 गुणे 7 7 21 के 1 हाथ में 2 7 चौक 28 और 30 के 0 हाथ में 3 और 7 7 21 21 और 3 21 3 24। तो अब देख लेते हैं, यहाँ पे यदि पावर 1 है तो क्या आएगा? आंसर 7। यदि पावर 2 है तो आंसर आएगा हमारा यूनिट डिजिट 9 आएगा। और पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 3 आएगा। और पावर अगर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। इसके बाद फिर से संख्याएं क्या होगी? रिपीट होगी। तो 7 में भी वही नियम लगेगा। 7 में भी वही नियम लगेगा। यहाँ पे जैसे लिखे थे 117 के पावर 18, 117 के पावर 18, 4 अंक के बाद ये रिपीट होगा। 7 का पावर 5 जैसे ही देंगे तो 7 आ जाएगा। तो इसका हम क्या काम करेंगे कि इसको 4 से भाग दे देंगे और जितना रिमाइंडर आएगा उसे, तो 4 4 के 16 रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो 7 का पावर 2 आंसर कितना होगा? तो 9। यही हमारा आंसर हो गया। इकाई अंक 7 का पावर 2 9। 117 के पावर 18 का यूनिट डिजिट कितना होगा? तो 9 होगा। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं 8 के पावर के बारे में। यदि कोई भी संख्या के अंत में 8 है तो 8 का पावर 1 है तो 8 होगा। 8 का पावर 2 है तो 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 होगा। 8 का 3 तो 64 गुने 4, 64 गुने 8, 64 गुने 8 और 4 के 32। इसका इकाई अंक क्या हो गया? 2 हो जाएगा। फिर 8 के पावर 4 तो 2 8 16, 2 8 16, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 8 के पावर 5 है यदि तो फिर यहाँ से क्या हो जाता है? 6 8 48, फिर से 8 4 48 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 1 2 3 4, फिर 5वां नंबर पे ये संख्या रिपीट होने लगता है। 8 का पावर 1 है तो 8 आएगा। 8 का पावर 2 है तो 4 आएगा। 8 का पावर 3 है तो 2 आएगा। और 8 का पावर 4 है तो 6 आएगा। और 8 का पावर 5 है तो 8, फिर से रिपीट होने लगता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि यदि ऐसे लिखा है 88 के पावर 11, 88 के पावर 11, तो इसको हमको निकालना है कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो हम क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, रिमाइंडर कितना बचा? तो 3 बचा। तो 8 का पावर 3 कितना होता है हम देख लेंगे। 8 का पावर 3 का यूनिट डिजिट 2 आता है। आंसर हो गया। ओके, 8 के हम समझ गए। फिर से एक बार समझ जाते हैं। अगर लिखा है 18 के पावर लिखा है 12, तो हम 4 से इसको भागा देंगे तो 1 कट जाएगा, 4 3 12, रिमाइंडर आ गया 0। जब भी 0 आ जाता है तो हमारा सबसे लास्ट वाला जो 8 के पावर 4, 8 के पावर 4 में क्या आ रहा है? तो 6 आ रहा है। रिमाइंडर 0 आएगा तो सबसे चौथा नंबर पे जो है वही रहेगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 आंसर। कोई समझ दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसको अब पावर जानते हैं 9। अगर किसी संख्या के अंत में 9 है, किसी संख्या के अंत में क्या है? 9 है। जैसे 119 के पावर आपको कितना भी दे दिया है? 18 दिया है। तो क्या करेंगे? 9 का पावर देख लेते हैं। 9 का पावर 1 रहेगा तो 9 आएगा। 9 का पावर 2 हो गया तो 9 गुणे 9 बराबर 81, 9 9 81। फिर 9 के पावर 3 तो 81 गुणे 9, 81 गुणे 9 तो 9 1 9। इसका मतलब 9 1 9 1 9 1 9 1 आते रहेगा। 9 कब आ रहा है? जब विषम है तो 9 आ रहा है, सम है तो 1 आ रहा है।
9 है तो विषम 9 है मतलब विषम है तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है और सम है तो यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, ये सम है, ये क्या है, सम है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सम देख लीजिए, सम का आंसर आता है 1। तो जब भी सम रहेगा तो आंसर 1 आ जाएगा और विषम रहेगा जिस संख्या के अंत में 9 लगा है उसका आंसर आ जाएगा आपका 9। विषम रहेगा तो 9 और सम रहेगा तो 1 आ जाएगा। अब देखिए इस सवाल को, एक सवाल को सोल्व करते हैं और उसके अनुसार से हम लोग देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे 12 का यूनिट डिजिट 12 का पावर 12, फिर 15 की पावर 5, 16 की पावर 6 और फिर 19 की पावर 3। अब इसको बनाते हैं हम। तो देखिए 2 का पावर 12 है, 2 का पावर 12 है। 2 ऐसी संख्या जो 4 के बाद रिपीट होती है तो इससे भाग दे देंगे 4 से, तो 4 के 12, इसका रिमाइंडर आ गया 0, तो 2 का पावर 4 हम मान लेंगे। 2 का पावर 4 में अंत हो रहा है तो 2 दूनी की 4, 4 दूनी की 8 दूनी की 16, इसका रिमाइंडर आ गया 6 और प्लस में 5 है। 5 का कितना भी पावर रहेगा तो इसका रिमाइंडर 5 ही रहेगा, मतलब यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। 6 का यूनिट डिजिट हरदम ही 6 रहेगा और 19 का अगर विषम है तो हमारा क्या रहेगा, 19 का विषम है तो हमारा 9 रहेगा और सम रहेगा तो हमारा 1 हो जाता है। अब इस सबको जोड़ देंगे, 6 5 11 और 6 17, 11 6 17 8 9 9 7 17 8 9 26 और इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6। इसका यूनिट डिजिट आ गया 6। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऐसा कोई भी सवाल आएगा जिसमें यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो हम आसान से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। सिर्फ याद रखना है कि अगर लास्ट में क्या 0 है तो हरदम 0 ही आएगा, 1 है तो हरदम क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 2 है अगर तो उसको 4 से भाग देंगे, 3 है तो 4 से भाग देंगे, 4 है तो इसका हम क्या पता किए थे कि 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, 4 एकम 4 4 के 16, 4 6 4 6 4 6 आते रहेगा। 5 है तो लास्ट में 5 ही आएगा, 6 है तो लास्ट में 6 ही आएगा, 7 है तो 4 अंक के बाद रिपीट होगा, और 8 है और फिर 9 है अगर तो 9 है तो फिर 9 1 आएगा 9 आएगा। अब क्या काम करना है, आप लोगों को एक होमवर्क दे रहे हैं, इसको आप बना के लाना है। होमवर्क क्या है, तो 1001 के पावर 12 जोड़ 12 के पावर 14 जोड़ 15 के पावर 13